नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कुछ ही समय में तहस नहस हो गई और कई टुकड़ों में बंट गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की, जिसे हम यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं, जिसे हिंदी में सोवियत संघ भी कहते हैं। दोस्तों, रशिया को ही यूएसएसआर या सोवियत संघ कहा जाता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। खैर, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश तो आज भी है, लेकिन उस समय इसके साथ 14 और देश थे, जिनके नाम मैं आपको बता दूं। इसके साथ जो सबसे पहला देश था उसका नाम है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। हालांकि इन देशों की अपनी अपनी पार्लियामेंट थी, लॉ मेकिंग बॉडी थी, और मैं आपको बता दूं कि इनकी इकोनॉमी और इनके रूल्स सेंट्रलाइज थे, जो मॉस्को से आते थे। यूएसएसआर की स्थापना सन 1917 में हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद रशिया में एक रेवोल्यूशन होता है। सन 1917 से लेकर 1922 तक रशिया में एक गृह युद्ध हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस वक़्त कई कम्युनिस्ट पार्टी आपस में ही लड़ जाती है, और सन 1922 में लेनिन के नेतृत्व में ऑफिशियली यूएसएसआर की स्थापना होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब सोशलिस्ट थे, समाजवाद को फॉलो करते थे, इसलिए इसका नाम यूएसएसआर पड़ा। आइए अब जानते हैं कि क्या कारण है कि यूएसएसआर टूट गया। मैं आपको बता दूं कि सन 1945 से लेकर 1951 तक कई देशों में कोल्ड वॉर होता है। अब जहाँ जहाँ पर भी यूएसएसआर की सरकार थी, वहाँ पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, जैसे कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम जैसे देशों में, ये वहाँ पर फाइनेंशियली उन देशों को सपोर्ट करता था। वहाँ पर ये इनको टेक्नोलॉजी देता था, कई तरह के हथियार सप्लाई करता था, तो जिसकी वजह से यूएसएसआर को काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हो गई, जिसकी वजह से यूएसएसआर की हालत और भी बदतर होती गई। यूएसएसआर के टूटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अफगान वॉर। सन 1979 से लेकर 1989 तक यूएसएसआर ने मुजाहिदीन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। यूएसएसआर की आर्मी 10 साल तक अफगानिस्तान में स्ट्रगल करती रही और हार कर ही लौटी। इसमें यूएसएसआर के 15,000 सैनिक मारे गए और 50,000 से ज़्यादा सैनिक जख्मी हो गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफगान वॉर के बाद यूएसएसआर के प्रति जो दूसरे देशों में डर था, वो डर भी कम हो गया। दूसरे देशों को लगने लगा कि इतना बड़ा यूएसएसआर देश कैसे एक अफगानिस्तान जैसे छोटे से देश से हार गया। सन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। उनके साथ ही उन्होंने आते ही 2 नई पॉलिसी शुरू की, जिसका नाम है ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, जिसका मतलब है लोगों को बोलने की आज़ादी मिल गई है। अब मीडिया को ये आज़ादी दी गई है कि वो जो मर्जी लिखे, जो मर्जी छापे, सरकार उनको जेल के अंदर नहीं डालेगी और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। इस 2 पॉलिसी का एक्चुअली मतलब यही था कि देश की इकोनॉमी में काफ़ी बदलाव आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कई प्राइवेट बिजनेस शुरू किए जाए। अब जैसे ही लोगों को और मीडिया को आज़ादी मिली, तो कई देशों की मीडिया ने अपने ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और अपनी सरकार के खिलाफ छापना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव की यही 2 पॉलिसी उनके खिलाफ ही उल्टी पड़ गई, जब मोल्डोवा, लिथुआनिया और लातविया के लोग अपने ही सरकार से आज़ादी मांगने लगे। इसके बाद सन 1989 में यूरोप के कई देशों में एक रेवोल्यूशन होता है, जैसे कि पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया। हालांकि ये देश यूएसएसआर का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन इन देशों में यूएसएसआर की कठपुतली सरकार थी। ये अपने सारे आदेश मॉस्को से लेते थे और यूएसएसआर के कहने पर ही चलते थे। अब मिखाइल गोर्बाचेव की नीति के अनुसार उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर यहाँ पर भी यूएसएसआर की कठपुतली सरकार है, अगर उन देशों में कहीं भी कोई विद्रोह होता, कोई रेवोल्यूशन होता है, तो इस बार यूएसएसआर ना ही उन देशों को की कोई फाइनेंशियली हेल्प करेगा और ना ही अपनी आर्मी भेजकर वहाँ पर विद्रोह को शांत करेगा। इसके बाद यूएसएसआर ने तो इन देशों की मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब भी इन देशों में विद्रोह शांत होता है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्शन होती है। अब इलेक्शन में ये देश की जो पार्टी है वो जीत जाती है और ये पूरी तरह से इस देश से कम्युनिस्ट पार्टी हट जाती है। इसके बाद 19 अगस्त 1991 में एक इवेंट होता है, जिसे अगस्त इवेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस इवेंट में
यूएसएसआर के कई जो सीनियर लीडर थे उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट करना चाहा। उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट में रख दिया जब वो क्रीमिया पर अपनी छुट्टी मना रहे थे और देश में ये ऐलान कर दिया गया कि मिखाइल गोर्बाचेव की तबीयत ठीक नहीं है, अब हम ही देश को लीड करेंगे। उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जिसके खिलाफ जो रशिया के लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और वहाँ पर मिलिट्री को भी बुलाया गया। वो लोग पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर विद्रोह करने लगे, लेकिन आर्मी के कुछ टुकड़ों ने इस विद्रोह में हिस्सा लेने से, इस अगस्त coup में हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो अपनी लोगों पर गोली नहीं चला सकते। मिलिट्री की इस व्यूजी की वजह से ही ये जो प्लान था, ये अगस्त coup था, ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा। इसके बाद 8 दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन में बेलावीज़ा समझौता होता है, जिसके तहत यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया गया। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस अलग अलग देश बने और एक नई संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है CIS। इसके बाद 21 दिसंबर को मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के सारे राष्ट्रपति पद और जो भी सीनियर लीडर थे उनको बुलाया और इसके साथ ही 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। और ऐसे ही दोस्तों 26 दिसंबर को यूएसएसआर पूरी तरह से हट गया और सारे देश अलग हो गए। तो दोस्तों ये थी यूएसएसआर के बारे में वीडियो। यूएसएसआर कैसे बना, क्या कारण थे कि यूएसएसआर टूट गया, दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति कैसे तहस नहस हो गई। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।